महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ा स्तंभ ढह गया है। आज सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इस चार्टर्ड विमान हादसे में अन्य सवार लोगों की भी मौत हो गई। इस खबर से देश के गलियारों में दुख का माहौल है। सभी दिग्गज नेता उनके सफर को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अजित पवार के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार को लोग प्यार से दादा कहते थे। अजित पवार की छवि एक बेबाक और बिना किसी लाग लपेट के बोलने वाले राजनेता की थी। उनका राजनीतिक सफर उनके चाचा और दिग्गज नेता शरद पवार की छत्र छाया में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना ली। साल 1991 से लगातार 7 बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ को दर्शाता है। महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा चुनौतियों और साहसिक फैसलों से भरा रहा। उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्होंने नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और सभी को चौंका दिया। हालांकि 80 घंटों के भीतर ही पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनके इस फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया वे किसी फैसले के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करते। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर अपनी सियासत की बिसात बिछाई और एनसीपी में एक टूट को अंजाम दिया। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर शिंदे गुट वाली शिवसेना की महायुति सरकार का हाथ थाम लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला था, जिसने परिवार और पार्टी दोनों को दो धड़ों में बांट दिया। चुनाव आयोग ने अंततः उनके गुट वाली असली एनसीपी को माना और पार्टी का नाम और सिंबल उन्हें दे दिया। उनके इस आक्रामक रुख ने महाराष्ट्र की राजनीति की तासीर बदल दी। फिर 2025 में जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तब भी वो उप मुख्यमंत्री बन गए। साल 2010 से लेकर अब तक अजित पवार कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे। इस मांग को लेकर उन्होंने पोस्टर और बैनर भी बनवाए। 16 साल पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सहकारी क्षेत्र, चीनी मिलों और दूध संघों में अपनी पकड़ मजबूत की। तेज और प्रभावी निर्णयों के लिए उन्हें एक्शन मैन के नाम से जाना जाता था।